स्पष्ट रूप से कहते हैं कि परमात्मा ने ये मनुष्य शरीर प्रदान किया है तो केवल पेट प्रजनन के लिए नहीं, केवल सांसें गिन करके मर जाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कुछ विशेषताएं, इसलिए कुछ विभूतियां हम सबको प्रदान की हैं जिससे कि हम विशेष उत्तरदायित्व निभा सके, विशेष भूमिका निभा सके। ये सत्य है कि मनुष्य जैसी योग्यता, मनुष्य जैसी दिव्यता किसी अन्य पशु पक्षी में नहीं है। यद्यपि अन्य पशु पक्षी अपने अपने विशेषता में पारंगत हैं, मनुष्य उनसे आगे नहीं निकल सकता। न पक्षियों की तरह मनुष्य उड़ सकता है, न मछलियों की तरह तैर सकता है, न घोड़े की तरह दौड़ सकता है, न हाथी के जैसे बलवान बन सकता है, न कुत्ते की जैसी सूंघने की शक्ति आ सकती है, न श्रवण शक्ति आ सकती है। ये सारी चीजें मनुष्य इनमें पशुओं से बहुत पीछे है, लेकिन फिर भी मनुष्य के पास कुछ ऐसी विशेषता भगवान ने दी है कि वो पक्षियों की तरह उड़ भले न सके पर हवाई जहाज तो बना सकता है, वो घोड़ों की तरह दौड़ न सके पर गाड़ियां बना सकता है, वो मछलियों की तरह तैर न सके पर पनडुब्बियां बना सकता है, वो हाथी की तरह बलवान न बन सके पर क्रेन बना करके उससे भी अधिक बोझा उठा सकता है। ये जो विशेषता है मनुष्य की, ये मनुष्य की विशेषता भगवान ने जो मनुष्य को प्रदान की है, इसके पीछे अन्य प्राणियों की उपेक्षा और मनुष्य के प्रति पक्षपात का भाव भगवान का नहीं है कि मनुष्य को भगवान अधिक प्रेम करते हैं सो ये विशेषताएं भगवान ने मनुष्य को प्रदान की और उन विशेषताओं के आधार पर मनुष्य ने अन्य योनि के प्राणियों को अपना गुलाम बना करके रखा और अन्य प्राणियों के प्रति भगवान ने उपेक्षा का भाव रखा, सो उनको कम विशेषता, कम योग्यता, कम प्रतिभा प्रदान की और वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसमें भेदभाव का, पक्षपात का, उपेक्षा का, इस तरह का कोई भी भाव भगवान के मन में है नहीं। उन्होंने मनुष्य को इसलिए विशेषताएं दी ताकि जो विशेषताएं, योग्यताएं, प्रतिभाएं अर्जित करता है उनका अपना कुछ विशेष उत्तरदायित्व, तो कुछ विशेष जिम्मेदारियां भी बन जाती हैं। एक सेवक ने अपने राजा से प्रश्न किया कि महाराज, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं लेकिन मेरी एक शिकायत आपसे है। शिकायत आपसे ये है कि मैं 18 घंटे आपके साथ लगा रहता हूं, घर केवल सोने जाता हूं 6-7 घंटे के लिए, सवेरे जल्दी आ जाते हैं, रात देर तक आपके साथ काम करते हैं, आपकी हर आज्ञा का हम पालन करते हैं, फिर भी हमारी तनख्वाह केवल महीने की 500 रुपया है। और आपके ही राज्य में एक मंत्री आता है, वो हमेशा 12 बजे के बाद आता है, 6 बजे जल्दी चला भी जाता है। दिन भर हम देखते हैं कुछ काम नहीं करता, केवल एक कुर्सी पर बैठा रहता है। कुछ आप पूछते हैं, कुछ वो बताता है, कुछ उसके पास कागज कलम रहता है, कुछ लिखता पढ़ता रहता है। मौज की जिंदगी, इतना कम मेहनत करता है कि जो कपड़े का क्लीच बना रहता है वो भी टूटता नहीं है। इतनी गजब की व्यवस्था है उसकी, और फिर भी उसकी तनख्वाह आप 5000 रुपए देते हैं। काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। ये भेदभाव आपको शोभा नहीं देता महाराज। हम इतना मेहनत करते हैं, हमको केवल 500 रुपया। वो कुछ नहीं करता, दिन भर कुर्सी तोड़ता है, जगह घेर के बैठा रहता है। हमें झाड़ू लगाते समय भी कहना पड़ता है पैर ऊपर करो। ऐसी परिस्थिति में वो 5000 पा रहा है। ये भेदभाव अच्छी बात नहीं है। आप उसका कुछ कम करिए, हमारा कुछ बढ़ाइए। महाराज ने कहा कि तुम्हारी इस बात पर हम चिंतन करेंगे, इस बात पर हम जो है विचार करेंगे और फिर उचित निर्णय ही लेंगे। या तो हम तुम्हें संतुष्ट करेंगे या तुम्हारा जो भ्रम है उसको हम दूर करेंगे। ये दोनों बात करें। सो महाराज ने उन सेवकों को, उस सेवक को भी अपने पास बुलाया और सेवक को बुलाने के साथ साथ मंत्री को भी अपने पास बुलाया। बुला करके उनको एक सूचना दी, एक जानकारी दी। और जानकारी ये दी, अपने सेवक से भी महाराज ने कहा और अपने मंत्री से भी महाराज ने कहा कि हमें ऐसी जानकारी मिली है विभिन्न सूत्रों से कि दूसरे देश से कुछ लोग बहुत बड़ी संख्या में
घोड़े और अन्य पशुओं को लेकर के हमारे राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। जरा पता लगाइए कि ये लोग कौन हैं और क्या इनका उद्देश्य है। सो इसको पता लगाने के लिए महाराज ने सबसे पहले सेवक को भेजा। सेवक गया, सेवक पता लगा करके आया और सेवक ने पता लगाया कि महाराज ये जो घोड़े का काफिला आ रहा है ये कंधार देश से आ रहा है और ये लोग वहां से आकर के अपने राज्य में रुकेंगे नहीं, कहीं अन्यत्र चले जाएंगे। सेवक आया, आकर के महाराज को बताया। महाराज ने सेवक को वहीं बिठा लिया। उसके बाद अपने मंत्री को भेजा और मंत्री को भेज करके कहा कि तुम पता लगा करके आओ। देखो काम एक ही है, दोनों को पता ही लगाने के लिए भेजा है। मंत्री गया, पता लगा करके वापस आया और वापस जब मंत्री आया तो मंत्री ने भी अपनी जानकारी अपने ज्ञान के आधार पर सूचना प्रदान की। मंत्री ने कहा कि महाराज ये कंधार देश से आ रहा है, काबुल देश को जाएगा। जो लोग हैं ये लोग घोड़े के व्यापारी हैं, इनको पैसे की अत्यंत आवश्यकता है। सो इस आवश्यकता के नाते ये घोड़ों को बेचने जा रहे हैं। हमने अपनी पारखी दृष्टि से ये जान लिया है कि इनमें 500 घोड़े और लगभग 20 ऊंट हैं, जिसमें से 20 घोड़े अत्यंत स्वस्थ, अत्यंत अच्छी प्रजाति के हैं, हमारे काम आ सकते हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम इन व्यापारियों से कम दाम में इन घोड़ों को खरीद लें, हमारे राज्य के लिए अच्छा होगा। उसी जानकारी को सेवक ने भी आकर के दिया, उसी जानकारी को मंत्री ने भी आकर के दिया। मंत्री ने जो जानकारी ला करके दी उससे राजा का और राज्य का दोनों का लाभ हुआ। सेवक ने जो जानकारी ला करके दी उस जानकारी से न किसी को कोई लाभ हुआ, न किसी के मन में कोई विचार आया। अब राजा ने सेवक को समझाया कि तुम जो कहते हो कि हम दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी हमें 500 रुपया मिलता है और मंत्री थोड़ी देर काम करता है फिर भी इसको ज्यादा मिलता है, इसका केवल और केवल एक ही कारण है और वो कारण ये है कि मंत्री के पास तुम्हारी अपेक्षा योग्यता, प्रतिभा ज्यादा है और तुम्हारे पास कम है। सो कम प्रतिभा, कम योग्यता, कम विभूतियों के कारण तुम्हें अधिक मेहनत करने के बाद भी कम पैसा मिलता है और शारीरिक दृष्टि से कम मेहनत करने के बाद भी मंत्री को अधिक पैसा मिलता है। इसलिए बंधु ये पक्षपात नहीं है, ये भेदभाव नहीं है, योग्यता के आधार पर पुरस्कार दिया जाता है। उस दिन सेवक को बात समझ में आई कि जीवन में प्रतिभावान होना, जीवन में योग्य बनना, जीवन में विभूतिवान बनना कितना आवश्यक है। सो भगवान ने किसी अन्य योनि के प्राणियों को ये विशेषता नहीं दी है और मनुष्य को दी है, तो ये पक्षपात नहीं है। अब सेवक से यदि कोई गलती हो जाए तो उसे डांटा फटकारा जा सकता है, इतने भर से ही उसका शमन हो जाएगा, पर मंत्री से अगर कोई अपराध हो जाए तो फांसी से कम की सजा नहीं सुनाई जाएगी। जिसके पास जितनी योग्यता है, बच्चा गलती कर दे उसको डांट करके क्षमा किया जाएगा, पर जैसे जैसे वही बच्चा बड़ा हो जाए अब वो गलती करे तब उसको क्षमा नहीं किया जाएगा। बचपन में वो बिस्तर पे टॉयलेट कर दे उसको कोई ध्यान नहीं देता, पर बड़े होने पर ऐसा करे तो कोई स्वीकार करेगा नहीं, बल्कि लोग घृणा की दृष्टि से देखेंगे। तो जो जितना बड़ा हो जाता है, जो जितना अधिक जिम्मेदार, जितना अधिक प्रतिभावान, जितना अधिक योग्य हो जाता है, उससे उतनी ही उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी की अपेक्षा भी रहती है।
सो भगवान ने मनुष्य को बहुत ही प्रतिभावान, बहुत ही उत्तरदायित्व की अपेक्षा के साथ इन प्रतिभाओं, इन योग्यताओं, इन विशेषताओं को प्रदान किया था। तत्पश्चात इसलिए कि ये मनुष्य हमारे द्वारा बनाए गए इस संसार की शोभा में और भी अपना सहयोग प्रदान करेगा, इस कामना, इस उद्देश्य के साथ भगवान ने मनुष्य को ये विशेषताएं प्रदान की थी। क्योंकि वास्तव में अन्य जितने भी प्राणी हैं वो जन्म लेने के पश्चात घंटे 2 घंटे के बाद ही अपना कार्य स्वयं करने लग जाते हैं, लेकिन मनुष्य ऐसा प्राणी है जिसको जन्म लेने के कई वर्षों के बाद नहीं अपितु जीवन भर, जिसको बिना सहयोग के जिसका जीवन चल ही नहीं सकता। वस्त्र पहनना हो तो भी मनुष्य को दूसरे का सहयोग लेना पड़ेगा, अन्न ग्रहण करना हो तो भी दूसरे का सहयोग लेना पड़ेगा, मनोरंजन करना हो तो भी दूसरे का सहयोग लेना पड़ेगा। पशु पक्षियों को कोई अतिरिक्त सहयोग न मिले तो भी वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं, पर मनुष्य को यदि सहयोग न मिले तो मनुष्य के जीवन को संकट घेर लेगा, उसका जीवन एक पल भी चल नहीं पाएगा। और ये सहयोग उसको किससे मिलता है? ये सहयोग उसको परिवार से मिलता है, पत्नी से मिलता है, बच्चों से मिलता है, समाज से मिलता है। इस नाते वो मनुष्य अपने परिवार, अपने समाज, अपने रिश्तेदार, हर एक का वो ऋणी ही होता है। उस ऋण से पूर्ण होने के लिए मनुष्य को अपने जीवन में सेवा धर्म को अपनाना चाहिए। इसी सेवा धर्म को पूज्य गुरुदेव आराधना कह करके पुकारते हैं। ये सेवा साधना हमारे जीवन में होनी चाहिए। मनुष्य मर जाता है पर वो नाना प्रकार के ऋण से ऋणी होकर के मरता है, और जब तक वो ऋणी रहेगा तब तक उसे इस संसार में बार बार जन्म लेकर के आना पड़ेगा, बार बार कर्म के बंधन में फंसना पड़ेगा, और बार बार वो कर्म के बंधन में फंस करके पतन को प्राप्त होता चला जाएगा। इसलिए पूज्य गुरुदेव ने कहा कि अपनी योग्यता, अपनी पात्रता को विकसित करो, पर उसके पश्चात समाज की सेवा और समाज की आराधना में भी अपने जीवन को लगाने की आवश्यकता है। ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं हमारे समाज में, जिन जिन लोगों ने अपनी योग्यता, अपनी क्षमता को केवल अपने और अपने परिवार में ही न लगाकर समाज के कल्याण में लगाया, उनको देवताओं जैसा लोक सम्मान मिला, उनको ईश्वर का अनुग्रह मिला, और उनको अपने जीवन में आत्म संतोष का अनुभव हुआ। सर्व सुख, सर्व संपदा, सारी विभूतियां, सारी व्यवस्थाओं के बीच भी मनुष्य रहने के पश्चात उस पूर्ण शांति का आभास अनुभव नहीं कर पाता जो आत्मा को कामना रहती है। क्यों? क्योंकि इसलिए उसके मन में देने का, सेवा का भाव, सेवा का धर्म प्रवाहित नहीं होता। अर्जित करने की अपेक्षा प्रदान करने से आत्मा प्रसन्न होती है, और हम सब अपने जीवन में केवल अर्जित करना चाहते हैं। इस अर्जित करने की परंपरा के कारण हमारा जीवन कुछ न कुछ कष्ट में, परेशानियों में सदैव निमग्न रहता है। सो हमारे पास जितना है उसमें से, शास्त्र तो एक स्थान पर यहां भी लिखा है कि आप जितना भी अर्जित करते हैं उसका आधा हिस्सा ही अपने लिए उपयोग करना चाहिए, शेष आधा अपने इस समाज के कल्याण में लगाना चाहिए।